हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक अयोध्या। आप सबका स्वागत करता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनकी प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमारा टॉपिक है इंडियन रिवर सिस्टम। पूरे भारत में जो नदियों का सिस्टम है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी रिवर है जो है कावेरी नदी। तो कावेरी का उद्गम स्थल जो है ये कुर्ग जिले से निकलकर सागर में मिलती है। और ये कुर्ग जिला कहाँ है? ये कुर्ग जिला कर्नाटक में है। तो ये कर्नाटक से निकल के सागर में मिलती है। बहाव इसका श्री रंगपत्तन, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, चित्रवल्ली। और इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। केवल इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तब भी ये काफी बड़ी नदी के रूप में मानी जाती है, लेकिन लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है, क्योंकि गंगा से ये बहुत ही छोटी नदी है, पाई जाती है। चलिए हम अपनी दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं। दूसरी नदी हमारी है सरस्वती। सरस्वती का उद्गम स्थल कहाँ से है? हिमालय से है। और इसका बहाव कहाँ कहाँ पे होता है इसको हम देखेंगे। इसका बहाव हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंध सागर में मिलती है। सिंध सागर को अरब सागर भी कहा जाता है। यह अरब सागर में जाके मिल जाती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है। मतलब इसका जहां से उद्गम स्थान है यह वहां से तो ये विलुप्त हो गई है। लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। क्योंकि कभी कभी होता है कि नदियां अंदर से पानी का सुराग बना लेती हैं और वहीं से बहती रहती हैं। तो सरस्वती नदी हिमालय से तो इसका उद्गम स्थान इस समय बंद हो चुका है, लेकिन जो है ये राजस्थान और हरियाणा के कुछ प्रदेशों में से प्रभावित हो रही है। चलिए हम अपने आगे वाले नदी के बारे में बात करते हैं। आगे हमारी नदी है यमुना। यमुना भारत की बहुत ही अच्छी नदी के रूप में मानी जाती है, क्योंकि गंगा और यमुना का संगम बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो कि प्रयागराज राज में होता है। चलिए हम जानते हैं यमुना। यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री शिखर से माना जाता है। यमुना किनारों के प्रमुख स्थल दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और आगरा है। यमुना के किनारे किनारे कौन से पड़ते हैं स्थल जो है? वो दिल्ली है, मथुरा है, वृंदावन, आगरा। क्योंकि आगरा कहा जाता है कि आगरा में जो लाल वो ताजमहल बनाया गया है वो यमुना नदी के किनारे पे ही बनाया गया है। यही गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में मिल जाती है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक पहुंच जाती है। हम कहते हैं ना कि गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत की, इसलिए यह गंगा के समांतर बहती है, क्योंकि इसका भी उद्गम स्थल यमुनोत्री मतलब कि हिमालय से ही होता है। और ये जाके जो है गंगा में ही मिल जाती है। और गंगा गंगा कहाँ पे जाके मिलती है? गंगा सागर में। तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है और गंगा में ही जाके प्रयागराज में मिल जाती है। चलिए हम अपने अगली नदी के बारे में बात करते हैं, जो कि गंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है हमारी गंगा। गंगा भारत की सबसे पवित्रतम नदी है, क्योंकि गंगा का पानी हम कहते हैं ना कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसलिए गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सूर्यवंशी राजा भगीरथ इसे धरती पर लाए। एक सूर्यवंशी राजा थे जिन्होंने इस धरती पर गंगा को लाने के लिए काफी साल तपस्याएं की थी, क्योंकि उनके वंशज जो थे उन्होंने कुछ पाप किए थे। और उन पाप को धुलने के लिए राजा भगीरथ ने कई साल तपस्या की तथा गंगा को भारत में लाने के लिए काफी संघर्ष उन्होंने किया। इसका उद्गम स्थल हम देखेंगे कि उसका उद्गम स्थल काशी जिले के गंगोत्री शिखर पर गौमुख से हुआ है। इसका जो उद्गम स्थल है वहां जब आप इसको देखेंगे तो ये गांव गाय के मुख के समान निकलती हुई दिखाई देती है। अब हम देखेंगे गंगा किनारे कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में हमारा ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया। आगे आएंगे प्रयाग में मिलती है ये यमुना से। काशी हो गया, पाटलिपुत्र आदि कई सारी नदियां इसमें आके मिल भी जाती हैं, जैसे ब्यास, कोसी, काली नदी नेपाल से जो निकलती है। इसमें बहुत सारी नदियों का मिश्रण होता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे कि गंगा के में कौन कौन सी नदियां शामिल होती हैं, क्योंकि गंगा एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसलिए हम गंगा के बारे में अगले वीडियो में ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। इस समय हम केवल रिवर सिस्टम को ही जान रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि इसके किनारे कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि। अब हम जानेंगे गंगा गौमुख से गंगा सागर तक की लंबाई कितनी है। 1450 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ये भारत की काफी लंबी नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। और ये अपने आप में काफी सारी नदियों को शामिल करके चलती हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी नदी है नर्मदा। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? नर्मदा का उद्गम स्थल निकलकर अरब सागर तक है। अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक माना जाता है। तो नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक।
और इसका जो मतलब जहाँ पे मिलती है उसको अरब सागर में जाके ही मिल जाती है। इसका बहाव कहाँ से होता है? ओंकारेश्वर होता है, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़ घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि के किनारों से ये बहती हुई जाती हुई सती अनुसुईया का मंदिर भी पास ही बना है। क्योंकि जो सती अनुसुईया जी का मंदिर बना है, ये इसके नदी के काफी किनारे पर बना हुआ है। इसलिए हम कहते हैं सती अनुसुईया का मंदिर भी इस नर्मदा नदी के किनारे ही बना हुआ है, जिसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। ये भी भारत की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि गंगा से कुछ ही 150 केवल 150 किलोमीटर इसकी लंबाई कम है। इसलिए ये भी काफी लंबी नदी मानी जाती है। अब हम आगे देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल सह्याद्री पर्वत माला से महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में ये जाके मिल जाती है। गंगा सागर मतलब गंगा के किनारे ही मिलती है। और ये सह्याद्री पर्वत से निकलती है, जहां महाबलेश्वर के उत्तर में है, कराड़ नामक स्थान से ये निकलती है तथा गंगा सागर में मिल जाती है। ये कहाँ कहाँ बहती है? सतारा, संगाली, रायपुर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर, ये यहाँ यहाँ किनारों से मिलती हुई प्रतीत होती है और यहाँ यहाँ जाती है। इसकी भी लंबाई 1280 किलोमीटर दिखाई गई है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी नदी मानी जाती है। तो इसीलिए इसे कृष्णा नदी कहा जाता है। चलिए हम दूसरी नदी अपने सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी भारत का ही नहीं, विश्व की विशाल नदी मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी मानी जाती है, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत मानसरोवर के पास से हुआ है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास से हुआ है, जिसका बहाव तिब्बत में 250 किलोमीटर, ये केवल तिब्बत तिब्बत में ही 250 किलोमीटर बहती है। जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर बहती है। शेष इसकी जो लंबाई है 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में बह जाती है। कुल लंबाई इसकी 3180 किलोमीटर बताई जाती है, जो कि गंगा नदी के 2 गुना या 1.5 गुना मानी जाती है। वैदिक संस्कृत का विकास इसी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृत इसी के किनारे थी। जो हमारी संस्कृत बनाई गई है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृत, ये इसी किनारे पर बनाई गई हैं। इसका ज्यादा पानी जो है सिंध नदी के ज्यादा पानी को यूज केवल पाकिस्तान करता है। भारत का तो केवल जम्मू कश्मीर कश्मीर में इसका 550 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, केवल कश्मीर में 550 किलोमीटर रहती है। लेकिन इसकी ज्यादा पानी का जो यूज करता है वो पाकिस्तान ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पवित्र मानसरोवर के पास विशाल हिमानी से निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है एक हिमानी नामक पर्वत से है, जो कि मानसरोवर में स्थित है, वहीं से निकलती है। जिसका बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सागर आदि से होता है। तिब्बत में इसको साम्पो तथा अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है। क्योंकि बहुत सी नदियों के बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर नाम होते हैं, वैसे ब्रह्मपुत्र को हम जानते हैं, इसको तिब्बत में क्या जाना जाता है? साम्पू के नाम से जाना जाता है तथा अरुणाचल व असम में इसे लोहित नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये भी भारत की काफी बड़ी नदी मानी जाती है। भारत की नहीं, ये विश्व की काफी बड़ी नदी मानी जाती है। वह ब्रह्मपुत्र और सिंधु विश्व की काफी बड़ी नदियां मानी जाती हैं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिर से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। इसका मतलब ब्रह्मगिर कहाँ पे पाया जाता है? नासिक में ब्रह्मकेसर से निकलती है और गंगा सागर में जाके मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिर माना जाता है, जो कि नासिक में स्थित है। इसके बहाव पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटापल्ली आदि इसका जो है बहाव स्थल होता है। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। दक्षिण भारत जो हमारा कहलाता है, उसकी ये गंगा नदी के रूप में मानी जाती है, क्योंकि गोदावरी को गंगा नदी के रूप में काफी पवित्र नदी गोदावरी भी मानी जाती है, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। क्योंकि इसकी लंबाई गंगा के लगभग आसपास ही होती है, इसलिए इस नदी को गोदावरी नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम स्थल हम याद रखेंगे, क्योंकि इसके उद्गम स्थल का बहुत बार पूछा गया है, जो कि ब्रह्मगिर माना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली नदी है गंडकी। गंडकी का उद्गम स्थल नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे जब हम बढ़ते हैं, वहां दामोदर कुंड नाम है एक पर्वत, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है, जिसका बहाव बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। ये जो है नेपाल से होते हुए बिहार राज्य में, हमारे भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है तथा बिहार राज्य में ही गंगा नदी भी प्रवेश करती है, और उसी के इसके साथ ये गंडकी जो है मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले सालिग्राम प्राप्त होते हैं। इसमें काफी प्राकृतिक चीजें पाई जाती हैं, जिसे गंडकी के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महानदी नदी, हमारी महानदी।
इसका उद्गम स्थल रायपुर जिले जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। रायपुर जिला कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश। ये दक्षिण पूर्व से सिंघवा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में। और इसका जो है जहाँ पे मिलती है वो कहाँ है? सागर में मिलती है, जो कि उड़ीसा में कटक के पास पाया जाता है। इसका बहाव कहाँ कहाँ पे होता है? रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि में इसका बहाव होता है, जिसकी लंबाई 860 किलोमीटर बताई जाती है। जिसकी सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। क्योंकि बांध तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो विश्व का पूरे विश्व में सबसे लंबा बांध, मतलब जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा लंबी है, उसका बांध जो बनाया गया है वो हीराकुंड महानदी पे ही बनाया गया है। तो सबसे लंबा बांध किस नदी पे बनाया गया है? महानदी बांध। ये काफी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे लंबा बांध किस नदी पे बनाया गया है? महानदी बांध। उसका क्या नाम है? हीराकुंड बांध। इसी तरह के नोट्स पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।